जोहार झारखंड, आप सभी झारखंड बोर्ड के सभी बच्चों को जोहार जोहार। तो झारखंड बोर्ड का जो नया क्वेश्चन बैंक आ चुका है 2025 का, जिसमें से हम लोग का चैप्टर 3 जो है उसका आज हम कंप्लीट मेटल्स एवं नॉन मेटल, जिसको हम लोग बोलते हैं धातु और अधातु, चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आने वाले, जो आपका क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है उसको आप अगर देख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन में अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा एग्जाम में। तो इसलिए अच्छा, अगर आप मार्क्स लाना चाहते हैं, 90 क्रॉस करना चाहते हैं, तो आपको क्वेश्चन बैंक का जरूर से जरूर अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज जो आप अभी पढ़ते हैं वही आपका एग्जाम में आता है। तो इसमें हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन जो है दिया हुआ है वो एमसीक्यू दिया हुआ है, यानी कि विकल्प बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें से हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिनेबार किसका अयस्क है। जो सिनेबार होता है वो किसका अयस्क होता है? तो इसमें ऑप्शन है तांबा, पारा, सल्फर, सिलिकॉन। तो इसका सही आंसर होगा पारा। पारा का होता है अयस्क होता है किसका? सिनेबार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जस्ता और तांबा की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, या तांबा और जस्ता की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो उसके मिश्र धातु को हम लोग बोलते हैं पीतल। इसका आंसर हो जाएगा पीतल, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। थर्ड क्वेश्चन है कि तांबा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा हम लोग का कांसा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कांसा। उसका हम लोग आंसर बोलेंगे कांसा। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का है शीशा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग सोल्डर बोलते हैं। देखिए, इसमें शीशा, जैसे कि आप कोई भी सोल्डर वगैरह देखे होंगे तो उसमें क्या होता है, शीशा रहता है, जो हम लोग ये करते हैं सोल्डर, तो वायर वगैरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? इसमें से कौन है जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं? ये वो होता है लिथियम। सोडियम को और लिथियम को हम लोग, पोटेशियम को हम लोग क्या करते हैं, चाकू से काट सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, वो हम लोग का फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को आज हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन के बाद सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है। सिक्स नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव्यावस्था में पाया जाता है? तो वो होता है पारा। आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, वो वीवीआई। नेक्स्ट ऑप्शन है 7 का, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्यावस्था में पाया जाता है? तो वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है द्रव्यावस्था में पाया जाता है अधातु, और अगर धातु बोला जाए तो वो होता है पारा। ठीक है, तो हम लोग अब धातु पूछा है तो अधातु पूछा है तो ये होगा ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है? इनमें से सबसे कठोर तत्व कौन सा? तो वो होता है हम लोग का हीरा। हीरा सबसे कठोर होता है, इसका उपयोग हम लोग शीशा वगैरह काटने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का एक अधातु जिसमें चमक होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो एक अधातु जिसमें चमक होती है उसको हम लोग बोलते हैं आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो कि हम लोग का चमक होती है, बाकी किसी में चमक नहीं होती, इसलिए आयोडीन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम लोग का 9 नंबर हो गया। 10th नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं कि वो कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? वो कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? तो वो होता है ग्रेफाइट, जो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं। अब हम लोग 10th के बाद देखने वाले हैं 11th नंबर क्वेश्चन को। 11 क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है कि इसमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है? इसमें से कौन है जो ठंडे जल के साथ भी तेजी से अभिक्रिया कर लेता है? तो वो है सोडियम, क्योंकि ये वाटर, सॉरी इसमें तो ऑप्शन में तो सोडियम है, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सोडियम होगा, क्योंकि सोडियम जो होता है वो किसी भी पानी के साथ अगर आ जाए तो वो आग लग जाता है। इसलिए आप अगर सोडियम का एक्सपेरिमेंट नहीं किए तो सोडियम का एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको दिखाई मिल जाएगा। कोई भी वाटर के साथ तुरंत अभिक्रिया कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? जो लोहे के ऊपर अगर हम लोग जिंक की परत चढ़ाएंगे तो उस विधि को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग यस दिलीपन बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखने वाले। कौन सा धातु हथेली पर रखने पर पिघलने लगती थी? ऐसा कौन सा धातु है जो हाथ पर रखने पर पिघलने लगती थी? वो है हम लोग का गैलियम। गैलियम हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट हम लोग का है सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा? सबसे ज्यादा तन्यता किस धातु में पाया जाता है? इसका होगा सर्वाधिक तन्य धातु होगा हम लोग का सोना, जिसका हम लोग लगभग 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं। एक 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 एक, एक 24 हम लोग जो 1 ग्राम होता है सोना, उसमें हम लोग 2 किलोमीटर तक ये कर सकते हैं। 24 कैरेट का जो सोना होता है उसमें 1 ग्राम सोना में हम लोग 2 किलोमीटर का वायर खींच सकते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा तन्यता इसी में होती है। नेक्स्ट हम लोग आए निम्नलिखित में से कौन सी धातु को रोशन में डुबा कर रखा जाता है? इसमें से कौन सी धातु है जिसका हम लोग क्वेश्चन में, तो उसका सही आंसर होगा सोडियम, क्योंकि वो हवा के संपर्क में आने से आग लगने शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है हम लोग का कि वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन को तैयार कर आसानी कराते हैं तो वो क्या होता है? तो वो विद्युत धनात्मक होता है। जो क्या करता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को तैयार कर देता है, उसको हम लोग विद्युत धनात्मक बोलते हैं। ये हो गया हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये और यही एमसीक्यू क्वेश्चन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें हम लोग को पूछा है कि खनिज से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? तो खनिज में जो होता है संबंधित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? उसको हम लोग गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग।
तो इसके बाद हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो इसको हम लोग सोचे हैं कि अलग वीडियो में देखेंगे, तो इसके लिए आप लोग वेट कीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका क्या देखने वाले हैं, कंप्लीट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।